पूरी दुनिया में मुझे एक प्रधानमंत्री बता दो जिसने अपने देश में ताली और थाली बजवाई हो। मुझे एक प्रधानमंत्री बता दो जिसने मोमबत्ती जलवाई हो। हमें एक प्रधानमंत्री बता दो कि जिसने ये कहा हो कि अब आपदा में अवसर ढूंढो। ट्रेन हादसे में भी नारे लग रहे हैं, तो इसे आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और अपने दोस्त अडानी को आपदा में अवसर दिए हैं। जब दुनिया गरीबी से जूझ रही थी, रोटियों के लिए जूझ रही थी, तो उनका मित्र जो का नाम वो है अडानी, वो उसकी हजारों करोड़ संपत्ति बढ़ रही थी। आज दिन तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ का पड़ा हुआ आदमी और उनकी हाथ की बनाई हुई चाय एक भी नहीं मिला। तो मुझे ये बता दो कि वो स्टेशन जो है उस पर आज भी चाय की दुकान चलती है क्या किसी की? वो तो जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री है वहाँ जाके आप पता कर लो जाके। अरे हमें क्या जरूरत है, जब सारा देश उन्हें मानता है प्रधानमंत्री, तो हम भी मानते हैं और प्रधानमंत्री हैं। कि भाई हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो कुछ ना करे वो नेता बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये सब चल रहा है देश में। वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उनको व्यापारी बना रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं मैं देश के 650 करोड़ लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो हम तो मानते हैं ना, हम भी तो 650 करोड़ में ही आते हैं, जबकि हमारे देश की संख्या तो 135 करोड़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और वो पाकिस्तान से आए थे। जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में उनके साथ का पड़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया था और मीडिया में खूब आया था। आप गूगल सर्च कर लेना, मीडिया में खूब आया था। आज दिन तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ का पड़ा हुआ आदमी और उनकी हाथ की बनाई हुई चाय एक भी नहीं मिला। तो मुझे ये बता दो कि वो स्टेशन जो है उस पर आज भी चाय की दुकान चलती है क्या किसी की? और वो जिसमें प्रधानमंत्री जी पढ़े हैं, वो कौन सा टीचर था जिसने पढ़ाया? वो कौन सा ऐसा क्लास में उनके साथ था पढ़ा हुआ जो एक देश में ना हो, कहीं किसी संस्थान में? वो बताओ। वही वो तो जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री है वहाँ जाके आप पता कर लो जाके। अरे हमें क्या जरूरत है, जब सारा देश उन्हें मानता है प्रधानमंत्री, तो हम भी मानते हैं और प्रधानमंत्री हैं। कि भाई हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो कुछ ना करे वो नेता बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये सब चल रहा है देश में, भाई चलने दो, क्या दिक्कत है? तो हम मान कहाँ रहे हैं उनको? और क्या करें? वो ये कहते हैं हमें हिंदुस्तान के, वो ये कहते हैं कि चाय बेचा आप नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उनको व्यापारी बना रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं मैं देश के 650 करोड़ लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो हम तो मानते हैं ना, हम भी तो 650 करोड़ में ही आते हैं, जबकि हमारे देश की संख्या तो 135 करोड़ है। तो प्रधानमंत्री तो वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। अरे आप कहाँ बोल रहे हो? आप क्या हो? आप कौन हो? आपको समझना चाहिए ना। आपको एक शब्द में न जाने एक प्रधानमंत्री के एक शब्द में देश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। स्लिप ऑफ टंग निकल गया होगा उनके मुंह से, वो ऐसे थोड़ी है। कितनी बार पूरा देश यही चाहता है कि प्रधानमंत्री। मुझे एक बात बताओ, अच्छा आप मुझे एक बताओ, जब दुनिया कोरोना में मर रही थी, पूरी दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढ रही थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थाली और ताली बजवा रहे थे और ये कहते थे कि ये बेस्ट इलाज है कोरोना का। तो लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए, हॉस्पिटलों की व्यवस्था नहीं कर पाए हमारे प्रधानमंत्री जी। लोगों को जिन्हें कॉरियर बताया था, न जाने क्या क्या उपाधि थी, वो डॉक्टर मरते रहे। आज वो व्यवस्थाएं, जो सफाई कर्मचारियों को पता नहीं कोरोना योद्धा बताया था, आज उनको सैलरियां नहीं मिल रही। कई बार ऐसी व्यवस्थाएं आई हैं कि सफाई कर्मचारियों को रोटी खाने को नहीं, सैलरी नहीं मिल रही उन्हें। तो ये प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं? ये तो ऊपर वाला ही मालिक है, कुछ भी कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा थी वो, प्राकृतिक आपदा थी, मैं उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या रोल था, मैं उस बात को कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में मुझे एक प्रधानमंत्री बता दो जिसने अपने देश में ताली और थाली बजवाई हो। मुझे एक प्रधानमंत्री बता दो जिसने मोमबत्ती जलवाई हो। हमें एक प्रधानमंत्री बता दो कि जिसने ये कहा हो कि अब आपदा में अवसर ढूंढो। ट्रेन हादसे में भी नारे लग रहे हैं, तो इसे आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और अपने दोस्त अडानी को आपदा में अवसर दिए हैं। जब दुनिया गरीबी से जूझ रही थी, रोटियों के लिए जूझ रही थी, तो उनका मित्र जो का नाम वो है अडानी, वो उसकी हजारों करोड़ संपत्ति बढ़ रही थी। तो प्रधानमंत्री का जिसके पास आशीर्वाद होगा ऐसा ही होगा, फिलहाल देश के गरीबों पर नहीं। टंका बज रहा है उनका, विदेशों में लोग पैर छूते हैं उनके, ऐसी बात मत करें। जिसके करीब हजारों लोग आईटी सेल में बैठे होंगे, उसका तो डंका कहीं भी बज सकता है। सच्चाई अगर जाननी है तो आप दिल्ली के एनसीआर से 50 किलोमीटर आगे चले जाइए, मध्य प्रदेश, जहाँ 15 साल से सरकार
किसी गरीब के घर में जाके पूछ लीजिए कितना बड़ा डंका बज रहा है। चलिए, तो वोट तो देते हैं लोग, जीत रहे हैं ये तो। हाँ तो क्या हो गया, वोट तो यही तो है, डंका आप बज रहा है। देखो मदारी, लेकिन आप लोग कुछ हो, उनको मदारी बचाने में लगे हो। मदारी मदारी का काम ये होता है कि देश के लोगों की भावनाओं से खेल के और उनकी जेब से पैसा निकालना। तो प्रधानमंत्री जी को लोगों को वोट लेना अच्छी तरीके से आता है, वोट देते हैं, पर देश का प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा भला नहीं कर रहे हैं। जिन गरीबों के लिए जो बातें की थी, जो वादे किए थे, वो वादे पूरे आज दिन तक तो हुए नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं। न 15 लाख आए, न हर गरीब को मकान मिला, न डबल आय किसान की हुई, न 2 करोड़ रोजगार मिला। देश में तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको कहीं लगता हो कि स्मार्ट सिटी बनी है तो मुझे भी बता देना। मैंने आपके यहाँ वैशाली स्टेशन पे देखा है, मेट्रो स्टेशन पर, उन्होंने लोगों को घर दिलाया, बोर्ड लगाया, पढ़ लो जाकर के कितने घर दिलाए। हाँ तो बोर्ड वो ये ही तो महारत हासिल है इनको। बोर्ड लगवा लो, टीवी पे प्रचार करवा लो, होल्डिंग लगवा लो, पूरी दुनिया में इन पर मीडिया में कब्जा करवा लो। हजारों करोड़ रुपए मीडिया में जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है, वो प्रचार प्रसार तंत्र तो उनका मजबूत है और इसमें तो कोई कसर नहीं। लेकिन देश में कोई काम नहीं हुआ, गरीब के लिए कोई काम नहीं हुआ, ये देश जानता है और देश रो रहा है, करा रहा है। समय आने में बोल, मकानों में लोगों को सब्सिडी तो मिली है, सब्सिडी मिली है तो सब्सिडी के खिलाफ थे। 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मैं कह रहा हूँ ना, ये तो सब्सिडी के खिलाफ थे। महीने में 2-2 बार राशन बांट जो नहीं, शिक्षा का क्या स्तर है, हर IIT ले लो, यूनिवर्सिटियाँ ले लो, चाहे किसी ले लो, उन्हें 4-4 गुना फीस हो गई है। और तुम 2 वक्त के अगर 5 किलो गेहूं दे रहे हो, 2 करोड़ रोजगार की जगह शिक्षा में तुमने इतना बड़ा महंगाई कर दी है। अब क्या जिस राम राज्य की अगर आप कल्पना करते हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था पे काम करना पड़ेगा। उसी को इन्होंने ध्वस्त किया। आप देश में देख लीजिए कि शिक्षा, न्याय व्यवस्था और जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनको इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। वो राम राज्य की कल्पना आप कर सकते हो तो उसी रास्ते से कर सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ किशनपाल यादव, किसान नेता। इन्होंने अपने विचार रखे।